जब आप मशहूर हो गए थे, या यूं कहूं कि विलन टॉप पे थे, आप कुख्यात हो गए थे सिनेमा की दुनिया में, तो कोई पिता आपको लड़की देना नहीं चाहता था? कोई पिता क्यों, मतलब फैमिली, मतलब जी, माता भी होती है, माता family, भी। सिर्फ पिता नहीं। हाँ, चाहता क्या, वो इतना क्रूड विलन होता था मैं, तो लोग डरते थे। लेडीज पार्टी में जाते थे तो लेडीज एकदम अलर्ट हो जाते हैं, उनके हस्बैंड या उनके माँ बाप, अरे अरे रंजीता हट जाओ इधर, अपनी बेटी को बचाओ, अपनी बीवी को बचाओ। हालांकि हमने ऐसा कभी, मेरा आपने कभी कोई ऐसा नहीं पढ़ा होगा बदतमीजी और स्कैंडल और लेक्चरर्स और ऑल दैट, पर मेरे रोल्स का इमेज इतना था, बड़ा डरावना था, उनके जहन पे बड़ा इम्पैक्ट था। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और बाद में वही लोग मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन जाते थे, क्योंकि बाद में असली उनको रंजीत दिखाई देता था। अब मैं, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वेजिटेरियन होना अच्छी बात है या वो लोग अच्छे होते हैं, तो मैं विलन होने के नाते, देखिए, मैं अभी तक शुरू से वेजिटेरियन हूँ। मैं दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तो लोग तो बोलते हैं यार लानत है विलन बनने पे, ये कुछ काम ही नहीं करता है ना, हो गया। तो लेकिन उन दिनों मेरे सारे हीरो जो थे बेवड़े थे, शाम सेट हुए तो बोतल किधर है, और नॉन वेज ये है, तो मैं बड़ा लकी हूँ। मेरे घर में 5-5, 6-6 हीरो होते थे। हर शाम को 4-5 हीरोइन भी होती थी, एक आध मैम भी होती थी, तो वी यूज्ड टू हैव वेरी गुड टाइम। अभी वो चला गया, अभी एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर मनी 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 मनी। और जब से ये कॉर्पोरेट आ गया है तो पैसे की बहुत फैलाव हो गया है। पहले तो अभी कहाँ करोड़ों की पिक्चरें बनती हैं, 100 करोड़। हाँ, 100 करोड़ 200 करोड़, पता नहीं क्या क्या कहाँ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। और ये कॉर्पोरेट लोग सिर्फ अपनी बैलेंस शीट देखते हैं। आजकल देखा ना, किसी पिक्चर का गाना याद नहीं रहता है, कहानी याद नहीं रहती है, तो हीरो भी वही काम करता है जो विलन करता था, सब तो खिंचा पिचा हो गया है। पहले क्या होता था, हीरो है, हीरोइन है, पहले माँ भी होती थी, अभी वो भी नहीं है। ये तो हीरो मुसीबत में होता था, गाने होते थे, बनाए जाते थे, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले जी। और आजकल की माँ साड़ी नहीं पहनती, आंचल ही खत्म हो गया। आंचल आएगा कहाँ से? आंचल ही नहीं है। और मेरा काम तो वैसे ही खत्म हो गया। मेरा काम क्या था, गए जाते हीरोइन आई, थोड़ी उसने गालियाँ निकाली, कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे, तो हम लोग उसी को उठा लेते थे, साड़ी खींच लेते थे। तो बोलती थी छोड़ दो मुझे, घर में माँ बहन नहीं है। तो मुझे याद है कि अब एक ही डायलॉग होता था, अरे जाने मन माँ बहन तो है लेकिन तू नहीं है। तो यहाँ से तो शुरू होते थे, अब साड़ी खींचना, दुपट्टा खींचना, पल्लू पकड़ना। और आजकल की हीरोइंस कपड़े ही नहीं पहनती हैं, खींचे क्या फाड़े क्या है ना। तो मेरा तो काम ही खत्म हो गया, फैशन ने मरवा दिया मेरे को। अच्छा सर, रंजीत सर, क्या आपने ऑन स्क्रीन बहुत सारे रेप्स किए, कुछ गिनती याद है कितने किए होंगे? नहीं, देखो बेटा, रेप्स तो पता नहीं क्यों स्पेशलाइज बोला जाता है। हर सीन, हर फाइट, पिक्चर में हर चीज बहुत सारी की है हमने, तो भाई रेप को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसमें याद करने वाली क्या बात है, जैसे दूसरे सीन होते हैं वैसे ये सीन होते हैं। नहीं, एक आंकड़ा घूमता है कि 350 प्लस रेप्स आपके नाम पे हैं। नहीं, वो लोग, आप लोग सुनते होंगे 350, अगर 500 पिक्चर की तो 650 हो गए। एक आध पिक्चर में 2 बार भी हो जाता है। तो ये बात नहीं है, मैं गिनता मिलता नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मैंने अपनी लाइफ कभी प्लान नहीं की, जैसा जैसा आता गया वैसा वैसे करता गया। और ये सब आई डोंट स्टिक टू कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये अचीव किया। नहीं, काम किया जो मिला किया, ऑनेस्टली किया, दैट्स ऑल। सर, इतने डिकेड्स इंडस्ट्री में बिताने के बाद आपको इंडस्ट्री का कोई बड़ा चेंज नजर आता है, जो तब था अब नहीं है, या अब है तब नहीं था? नहीं, मैंने अभी आपसे कहा ना कि मेरे घर में एट द सेम टाइम 5-6 हीरो, 4-5 हीरोइंस, 2-3 बहन, ये सब इकट्ठे एक फैमिली की तरह होते थे। क्योंकि मैं इन सब के साथ काम करता था, पैकअप होता था, शाम को मेरा घर रास्ते में था, शाम को वहीं खाना पीना, दारू वारू चलता था। कई कुछ दिनों में तो मोबाइल भी नहीं होता था, यू नो। और घर पे जाओ तो ऑलरेडी पार्टी चल रही होती थी, तो घर ठीक ठाक था कि लोग एडजस्ट हो जाते थे, स्टाफ था। तो कहने का मतलब उन दिनों में चाहे राइवलरी भी होती हो तो वो नहीं था, शाम के वक्त हो जाते थे ठीक। प्रोफेशनल जेलसी होती होगी, लेकिन इतना नहीं कि अब शाम को काका भी बैठा हुआ है तो धनंजय भी बैठे हुए हैं तो और भी बैठे हुए हैं, तो उसमें क्या है कि वो एक अपनापन, वो एक
टुगेदरनेस, वन फैमिली। देखिए फैमिली में दो भाई आपस में बात नहीं करते लेकिन रहते तो है ना, बहन भाई बात नहीं करते रहते तो है ना। तो वो हमने वो इरा भी देखा है। जो बड़े बड़े एक्टर, जब मैं जब आया तो हमने राज साहब, दीप साहब, राजकुमार, बड़े बड़े एक्टर, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त साहब, तरन, ये सब। फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन आई, क्या बोलते हैं, संजय खान, जितेंद्र एंड ऑल, इनके साथ भी काम किया, राजेश खन्ना, फिर मिथुन वगैरह आए, गोविंदा वगैरह आए, उनके साथ भी काम किया, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, फिर अभी ये शाहरुख खान वगैरह जब आए तो इनके साथ भी काम किया, कभी कोयला में, कभी पानी में, ऐसे करण अर्जुन, सलमान के साथ, ये सब एक्टरों के साथ काम किया। बड़ा अच्छा, दे गिव मी लॉट्स ऑफ लव, रिस्पेक्ट, अच्छा लगता है। सर थैंक यू सो मच, आपसे बात करके पता नहीं मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर थैंक यू सो मच रंजीत सर, थैंक यू। शब्दों में नहीं करते क्या, हाथ और लातों से करोगे? वो तो मत करना यार। Anyway, it's a great pleasure to meet you. Thank you, sir. Have fun. You too. I wish all the best to everybody who's watching. Take care. थैंक यू। दोस्तों मैं रंजीत बोल रहा हूँ, बिंदास भोजपुरी पे आप मुझे देख रहे हैं, और मैं सब दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान आपके घरों में खुशियाँ लाए, आप भी एक दूसरे को प्रेम बांटिए, प्रेम से रहिए। किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो दुख भी मत दीजिए। लव ईच अदर, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। गुड लक, ऑल द बेस्ट।